अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी खबरें हैं जिन पे बात करेंगे, जिनमें खेल के मैदान से भी है। उसके अलावा जो कोर कमांडर हाउस पे पहला बंदा था जिसने आग लगाई थी वो भी गिरफ्तार हो गया। उसके अलावा पीटीआई की एक और बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी भी पीटीआई को छोड़ने जा रहे हैं और नवाज शरीफ किस किस से बात करने के लिए तैयार हैं और किस से नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बना रहा है, फराह गोगी की करप्शन के जो किस्से हैं, हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को खेल के मैदान से। तो खेल के मैदान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट 99.9% बाहर हो चुका है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को अंदर रहना था तो श्रीलंका का आज का मैच जीतना बहुत लाजिम था, लेकिन श्रीलंका आज बहुत बुरी तरह हार चुका है तो पाकिस्तान बाहर हो चुका है। अभी एक फॉर्मेलिटी है जो 11 तारीख को की जाएगी, पाकिस्तान मैच खेलेगा, लेकिन उसके खेलने का पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारी फिर भी दुआ है कि पाकिस्तान वो मैच जीते और एक अच्छा वेलकम मिले उन्हें पाकिस्तान जब वो वापिस आए। तो अब हम दूसरी बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। अली नवाज अवान साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहनुमा हैं। वो 9 मई के बाद से गायब थे, आज वो मानसहरा से गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे ने ताहाल उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की। उसमें पुलिस है या दूसरी जितनी फोर्सेज हैं, उन्होंने अभी तक उनकी गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन पीटीआई के वकील और पीटीआई के बहुत से रहनुमा हैं जिन्होंने गिरफ्तारी की तस्दीक की है और उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उनको जल्दी से कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनके जो बुनियादी हकूक है वो उनको मिल सके। अब ये भी चीज़ देखने के काबिल होंगी कि अली अवान साहब का इंटरव्यू कौन करता है, क्योंकि कोई भी आता है गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी के बाद वो डिफरेंट चैनल को एक इंटरव्यू देता है। अब ये वाला शर्फ किसको हासिल होगा, किसकी टीआरपी को 4 चांद लगेंगे, ये वाली चीज़ें देखने भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं जो शख्स जिसने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई थी, सबसे पहले वो भी कानून की गिरफ्त में आ चुका है। वो शख्स लाहौर का था जो कि गिरफ्तार हो चुका है। वही शख्स है जो सबसे पहले कोर कमांडर हाउस पहुंचा, वहां पहुंच के उन्हें जो दूसरे लोग वहां पे आए थे उनको उकसाया, पेट्रोल लाने वाला वो शख्स था। उसके बाद लोगों को जमा करके बार बार आग लगाने के लिए उकसाने वाला वो शख्स था। सबसे पहले आग लगाने वाला भी वही शख्स था। उसको सीसीटीवी कैमरास के थ्रू गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसके राब्ते पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं के साथ थे जब ये वो सारी चीज़ें कर रहा था। अगर अब ये वाली चीज़ें सामने आती हैं तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। इमरान खान साहब पहले ही बहुत मुश्किल हैं, इस गिरफ्तारी के बाद और इसको कानून में पेश करने के बाद अगर ये कोई चीज़ उगलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का एक नया पहाड़ टूट पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की। मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला आपने रिसेंटली सुना होगा कि 5 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला था वो बंद कर दिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल नहीं होंगे। तो कल जो हमारे जो शहदा हैं उनके लवाहकीन ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं रिव्यू पिटिशन लेके। एक नई पिटिशन दायर की जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि जो लोग पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन लोगों के जब घरों को जलाया गया, उनके पुतलों को तोड़ा गया, उन लोगों को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे मिलिट्री कोर्ट को बंद कर देना इस बात नहीं है। और इसी पिटिशन के अंदर दूसरी सियासी जमातें हैं जैसे नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी होगी, वो भी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ये पार्टियां भी उन्हें ज्वाइन कर लेंगी तो उनकी पिटिशन में एक बहुत बड़ा वजन आ जाएगा और जजेस को ये पिटिशन सुननी पड़ेगी। और हो सकता है कि ये पिटिशन सुनने के बाद जो जजेस हैं वो अपने फैसले को रिवर्स कर लें, और हो सकता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो उन्होंने काला दम करार दिया था उसे दोबारा बहाल कर दिया जाए, और जो सिविलियंस हैं उनके जो केसेस हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे। अब ये कैसे होगा, कब पिटीशन दायर होगी, कब उसकी सुनवाई होगी, ये सारी चीज़ें भी देखने के काबिल होंगी। अब हम बात करते हैं फराह गोगी, जो कि आज पूरा दिन
پاکستان کی میڈیا پہ زینت بنی رہی ہے، پورا دن ان پہ بات ہوتی رہی ہے، ان کی کرپشن پہ بات ہوتی رہی ہے کہ اتنے ارب کی کرپشن ہو گئی، یا ان کے جو اثاثے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیے تھے جو نہیں ظاہر کیے تھے ان میں کتنا اضافہ ہوا، 4250 ملین روپے کا 3-4 سال میں اضافہ ہوا ہے ان کے اثاثوں میں۔ یہ ساری باتیں آج پورا دن چلتی رہی ہیں ہمارے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں جیسے ہو گئی پی ٹی آئی کے جو مخالف ہیں، نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی، دین ابھی جو نیو پارٹی بنی ہے علیم خان کی، سارا دن ان کے ٹویٹس رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنس رہی ہے، ہر چیز رہی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں یہ فائدہ، اس پہ آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، سیاست کرنی ہے یا ٹی آر پی بڑھانی ہے تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ٹرائل چلے یا اس پہ انصاف ہو اور یہ پیسہ واپس آئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا 2017-18 میں جب عمران خان صاحب واپس آئے تھے، ان کا بیانیہ ہی یہ تھا کہ ہم کرپشن کا پیسہ واپس لائیں گے۔ وہ مراد سعید صاحب بھی کہا کرتے تھے نا کہ 200 ارب ڈالر آئے گا، 100 ارب اس کے منہ پہ اور 100 ارب اس کے منہ پہ، اور پاکستان آزاد ہو جائے گا اور پاکستان میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ڈالر لوگ پاکستان میں نوکریاں لینے آئیں گے، پاکستان اتنا فیمس ہو جائے گا۔ یہ ساری وہی چیزیں ہیں، کیونکہ اب وہ باہر جا چکی ہیں۔ جب وہ باہر جا چکے ہیں تو ان کو واپس کون لائے گا، کیسے لائے گا، کس کے تھرو ان کو لایا جائے گا؟ اس بات پہ صرف سیاست کھیلی جائے گی۔ جو سپورٹرز ہیں ان کو ایک ٹاپک مل گیا ہے، وہ اس پہ بات کریں گے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ اور دوسری جو آج کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس میں مشروط ہیں، وہ شرطیں ہیں کچھ ان کی ایک شرط تو یہ ہے کہ جو لوگ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی، اور ان کو جو ان کے گناہوں کی سزا ہے یا جو ان کے کیے کی سزا ہے وہ ملے گی۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں، 10 مئی کے واقعات میں وہ بھی ملوث تھے، ان کے علاوہ ان کے اور بھی دوسرے کیسز ہیں۔ جب تک وہ سارے کیسز سے بحال نہیں ہوتے یا رہا نہیں ہوتے یا ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں آتا تو ان کے ساتھ بھی بات نہیں کی جائے گی۔ انڈائریکٹلی صاحب نے عمران خان صاحب سے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کی کمان سنبھال لیں اور ان سے بات ہو جائے، وہ نئے نمائندے منتخب کریں، ان کو ٹکٹس دیں اور وہ الیکشن لڑیں پی ٹی آئی کے نشان کے ساتھ۔ اب یہ ساری باتوں میں جیسے جیسے خلاصے ہوں گے، جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔